ये तस्वीरें जवाब हैं इजराइल के दुश्मनों की कि हमसे भिड़ने की कीमत किसी को भी चुकानी ही पड़ेगी। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक टारगेट पर सेट अटैक लॉन्च किया जा रहा है और इस अटैक में टारगेट पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। इजराइल गाजा के बीच बीते साल हुए युद्ध के बाद से माहौल शांत था, लेकिन बीते कुछ दिनों से फिर इजराइल को छेड़ने की कोशिश हुई और फिर उस छेड़खानी का अंजाम भी गाजा को ही भुगतना पड़ रहा है। इजराइल की एयरफोर्स और फिलिस्तीन के उग्रवादियों के बीच गाजा में गोलीबारी हुई। बीते दिनों यरूशलेम के सबसे संवेदनशील पवित्र स्थान अल अक्सा मस्जिद पर झड़प हुई, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव पसर गया। गाजा मोर्चे पर लड़ाई यरूशलेम में इजराइल की पुलिस और फिलिस्तीनी उपद्रवियों के बीच हुई थी। इसके बाद गाजा की ओर से इजराइल पर रॉकेट दाग दिए गए। बीते कई महीनों से जारी संघर्ष विराम इस हमले के साथ टूट गया। फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने गाजा पट्टी से इजराइल की ओर 2 रॉकेट दागे, जिसके बाद इजरायली विमानों ने समुद्र के किनारे बसे हमास शासित क्षेत्र में उग्रवादियों के ठिकाने को जमकर बमबारी से उड़ा दिया। इजराइल की सेना ने बताया कि एक रॉकेट इजरायली शहर टेडोरोट में गिरा, जबकि दूसरा लक्ष्य से पहले गाजा में ही गिर गया। रॉकेट हमले के बाद पूरे दक्षिणी इजराइल में सायरन की आवाजें सुनाई गई। इजरायली सेना का दावा कि हवाई हमले से उग्रवादियों के ठिकाने और सुरंग मार्ग को निशाना बनाया गया, जो भूमिगत कॉम्प्लेक्स को जाता है, और उसमें रॉकेट बनाने के लिए रसायन रखे गए थे। इजरायली सेना का कहना है कि उसके विमानों ने गाजा से विमान रोधी मिसाइलें जाने के बाद हमास के एक दूसरे ठिकाने को भी निशाना बनाया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने तड़के मध्य गाजा पट्टी पर हवाई हमला किया, जिसमें इजराइल ने अपने दुश्मनों को खासा नुकसान पहुंचाया है। बीते साल हुए 11 दिनों तक युद्ध में इजराइल ने हमास के हर हमले का करारा जवाब दिया था। पूरी दुनिया उस हमले से कांप गई थी और एक बार फिर इजराइल को छेड़ने की कोशिश हुई तो इजराइल के इस हमले ने पूरी तरीके से हमास के खेमे में भूकंप ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।